और खबर ये है कि हिजबुल्लाह की अमेरिका को बड़ी धमकी भी सामने आई है, जहां खामनेई पर हमले को लेकर के चेतावनी दी गई है। ये प्रॉक्सी संगठन ही है ईरान के, जो अब अमेरिका को आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि खामनेई पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है कि अब अमेरिका को आंख दिखाई गई है हिजबुल्लाह की तरफ से खामनेई को लेकर के, कि अगर खामनेई पर हमला होता है तो अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और खामनेई पर हमला किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरा हिजबुल्लाह की तैयारी भी देख लीजिए। ये हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों के लिए जाना जाता है, अपनी इस गैंग के लिए जाना जाता है कि वो किस तरीके से इन्हें ट्रेन करता है। हिजबुल्लाह और हूती दोनों को अगर हथियार उपलब्ध करवाए जाते हैं, पैसे उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो सीधे सीधे ईरान पर ये आरोप लगते हैं कि उसकी तरफ से ही ये सब कुछ उन्हें भेजा जाता है। ये ईरान के सीधे सीधे प्रॉक्सी संगठन है। अब यही ईरान के प्रॉक्सी संगठन आंख दिखा रहे हैं अमेरिका को, और ये प्रॉक्सी संगठन अमेरिका के लिए दरअसल चुनौती है, क्योंकि इनके पास वो तकनीक है जो अमेरिका के बहुत सारे जवानों के पास नहीं है। उन्हें नहीं पता कि पहाड़ पर जाकर के कैसे लड़ना है, वो नहीं जानते कि बर्फ में जाकर के कैसे लड़ना है, लेकिन ये हिजबुल्लाह जानता है। ये पूरी तरीके से जानता है कि पहाड़ों पर जाकर के किस तरीके से लड़ना है, और ये पिछले 2 सालों से 3 सालों से युद्ध में बना हुआ है इजराइल के साथ। इजराइल हालांकि हर मोर्चे पर इन्हें पटकनी जरूर देता है, लेकिन इनका नुकसान भी बहुत ज्यादा कर देता है इजराइल का, आईडीएफ का। अब ऐसे में अगर उसने अमेरिका को आंख दिखाई है, तो अमेरिका हालांकि ये कह रहा है कि वो तैयार बैठा हुआ है, अपने फाइटर जेट्स ला करके वो दिखा रहा है, शोकेस कर रहा है मिडिल ईस्ट में कि आखिरकार उसके पास क्या क्या है, और अगर हमला होता है तो उसे किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब जरा ये समझ लीजिए कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा गया है, तो हूती भी बहुत जल्द ही फ्रंट फुट पर आएगा खामनेई को लेकर चेतावनी देते हुए अमेरिका को भी चेतावनी दी जाएगी, इजराइल को भी चेतावनी दी जाएगी, और हूती भी सामने आकर के यही कहेगा कि खामनेई पर किसी भी तरीके का हमला हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो ये जो तैयारियां हैं, ये हर ग्रुप की तरफ से की जा रही है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी, हूती की तरफ से, और इन्हें भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो आईआरजीसी का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह और हूती दोनों को ही मैदान में उतरना होगा, ताकि इजराइल को एक तरफ संभाल सके तो दूसरी तरफ अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दे सके। ईरान के खिलाफ अमेरिका के एक्शन में पश्चिमी देश भी साथ दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब नेटो का रुख रूस से हटकर ईरान की ओर हो गया है। नेटो के अवाक्स विमान तुर्की के कोन्या एयरबेस से उड़ान भर रहे हैं। ये विमान अब रूस की जगह ईरान की ओर नजर गड़ाए। अवाक्स विमान एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। ये आसमान से दुश्मन की निगरानी कर सकते हैं, दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन और विमानों पर नजर रख सकते हैं, साथ ही अपने फाइटर जेट्स और सेना के बीच तालमेल का भी काम कर सकते हैं। ये विमान अब तक यूक्रेन जंग की वजह से रूस की जानकारी जुटा रहे थे, लेकिन अब ईरान से टेंशन की वजह से इनका फोकस ईरान पर हो गया है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी देशों के डिप्लोमेट्स भी अमेरिका और इस्राइल का साथ दे रहे हैं कि ईरान में राजनयिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। ईरान का आरोप है कि एक डच राजनयिक को सैटेलाइट फोन और स्टारलिंक टर्मिनल की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्हें देश छोड़ने को कह दिया गया। इससे पहले भी ईरान में हुए प्रदर्शनों के दौरान जब इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी ताकि प्रदर्शनकारियों के दमन की तस्वीरें बाहर ना आ सके, उस दौरान स्टारलिंक टर्मिनल बांटे जाने की खबर सामने आई थी और उनका जमकर इस्तेमाल भी हुआ। और आईआरजीसी की तरफ से जंग की तैयारियां तेज होती जा रही है, और उसने यूएस के एयरबेस की कॉपी को तबाह कर दिया है। यूएई में है अमेरिका का अल दफरा बेस। ड्रिल के जरिए ईरान की अमेरिका को चेतावनी देखने को मिली। आपको याद होगा कि आईआरजीसी की तरफ से एक सैन्य ड्रिल की जा रही है, और उसमें उसकी तरफ से ये यूएस का एक एयरबेस का कॉपी बनाया जाता है, जिसे वो तबाह कर देता है, और ये हूबहू कॉपी होता है यूएई में अमेरिका का जो अल दफरा बेस है उसका। ये ड्रिल के माध्यम से ईरान की अमेरिका को चेतावनी है कि अगर हम इसे तबाह कर सकते हैं
तो हमें वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम उसे भी तबाह कर सकते हैं। अब आईआरजीसी ये कहने की कोशिश कर रहा है अपनी सैन्य ड्रिल को दिखा करके कि उसकी तैयारियां मजबूत हो गई है, सिर्फ पूरी नहीं हो गई है, मजबूत हो गई है। और ईरान बार बार ये कह भी रहा है कि इस बार वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उतरेगा। अल दफ्रा बेस है यूएई में अमेरिका का, अब उसकी कॉपी को तबाह किया गया है। किसकी तरफ से तबाह किया गया है? आईआरजीसी की तरफ से तबाह किया गया है। ये कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हैं, लेकिन इन्हीं तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो एयरबेस बनाया हुआ है, जो यूएई का एयरबेस बना हुआ है, उसी तरीके से एक एयरबेस बनाया जाता है। ये तस्वीर उसकी निकल करके सामने आती है और उसे यहाँ पर तबाह कर दिया जाता है। आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी जारी, ये एयरबेस दरअसल बनाया गया उनकी तरफ से, ये पूरी तैयारी उनकी तरफ से की गई है और इसके माध्यम से इसे तबाह करके आईआरजीसी ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर इसे तबाह कर सकते हैं तो अल दफ्रा तक भी पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, उसे भी हम तबाह कर देंगे। ये ड्रिल की जा रही है उनकी तरफ से, बार बार ये ड्रिल देखने को मिल रही है और अमेरिका को चेतावनियां दी जा रही है आईआरजीसी की तरफ से। अमेरिका के जितने भी मंत्री है वो भी इसी तरीके से चेतावनी ईरान को देते हुए नजर आ रहे हैं। अब खबर यह है कि चीन की अमेरिका इजराइल को सीधी धमकी देखने को मिली है। चीन ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है, रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई रोकने की धमकी दी है। ईरान पर हमला हुआ तो ये सप्लाई रोक देंगे, ये चेतावनी है। यूएस और इजराइल की मिलिट्री इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप हो जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अगर ऐसा हो जाता है तो यूएस और इजराइल के लिए ये मिलिट्री इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो जाएगी। आखिरकार वो किस तरीके से अपने आप पर हथियार बना पाएगा? ईरान पर हमला होने पर यह धमकी दी गई है चीन की तरफ से कि रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई को पूरी तरीके से रोक देंगे, यानी कि उनकी जो आर्म्स इंडस्ट्री है उसको एक भारी नुकसान पहुंचा देंगे। ये रेयर अर्थ मिनरल्स, ये मेटल बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी हथियार को बनाने के लिए। अब अगर ये हथियार ही नहीं बना पाएंगे यूएस और इजराइल, तो फिर आखिरकार किस तरीके से आंख दिखाएंगे, किस तरीके से वो लड़ेंगे? इसीलिए ये तैयारी की गई। दो खबरें हैं कि ड्रिल के माध्यम से एक तरफ आईआरजीसी आंख दिखा रहा है अमेरिका को, उसे चेतावनियां दे रहा है, दूसरी तरफ चीन पूरी तरीके से खोल करके सामने आ गया है। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति चीन जाने वाले हैं, लेकिन उस सबके पहले अगर चीन इस तरीके से बर्ताव करेगा तो अमेरिका वो जाएंगे या नहीं जाएंगे उस पर तो सस्पेंस बनेगा ही, लेकिन चीन जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये चीन ने सीधे तौर पर पहली बार धमकी दी है इस दौरान कि वो रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई रोक देगा। कौन कौन से वो देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हुए हैं? चीन और रूस, और ये आईआरजीसी के साथ ड्रिल में भी बाकायदा साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ये पहली चेतावनी है और ये आखिरी भी हो सकती है। ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा समंदर में मौजूद अमेरिकी बेड़ा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बड़ी जंगी तैयारी की है। ईरान ने हॉर्मुज के पास मौजूद कई छोटे छोटे द्वीपों को लॉन्चर्स में तब्दील कर दिया है। यहां हथियारों की तैनाती की गई। अमेरिकी सेना इन द्वीपों को डुबो नहीं सकती, साथ ही इनसे लंबे समय तक हमले किए जा सकते हैं। ईरान ने इन द्वीपों पर मिसाइल और ड्रोन तैनात किया है, साथ ही रडार स्टेशन भी बनाए गए हैं जो अमेरिकी सेना की हर मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। ईरान ने इन द्वीपों पर 150 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलें और ड्रोन तैनात किए हैं। इनकी रेंज में ओमान की खाड़ी और अरब सागर तक का एक बड़ा हिस्सा आता है। यहां से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ईरान ने इन द्वीपों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि अमेरिका और इजराइल के हमलों से इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। ईरान ने द्वीपों पर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाई है ताकि अमेरिकी हमलों से इन्हें नुकसान ना हो। इसके अलावा द्वीपों के आसपास समंदर में माइंस बिछाई जा चुकी हैं ताकि कोई भी जहाज इनके करीब आए तो तबाह हो जाए।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।